नमस्कार, आप कैपिटल टीवी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी और इस वक्त हमारी उपस्थिति बांकीपुर की जनता के बीच में है। यहां उपचुनाव की सरगर्मी है और हम यहां लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर जनता बांकीपुर में किसको चाहती है। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको इस बार मौका देना चाह रही है? यही बीजेपी वाले जो हैं परंपरागत, उन्हीं को। क्या कारण है? कारण देखिए, एक तो ये सीट हमारा अध्यक्ष जी का है और उनके तरफ से खड़ा किया गया है। हाँ, बॉस के बॉस काम हो रहा है यहाँ पे और उम्मीद है और बढ़िया काम होगा। इसलिए चूँकि ये क्षेत्रीय हैं तो इनको यहाँ का ज़्यादा जानकारी है, यही सब कारण है। विपक्ष जिस तरीके से हुंकार भर रहा है, गलियों गलियों में जा रहे हैं, लोगों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांग रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बाहर से जो लोग आए हैं वो कर पाएंगे कुछ बांकीपुर में? देखिए, प्रयास तो उनको करना ही चाहिए। हाँ। अगर फील्ड में आए हैं तो जब तक प्रयास नहीं करेंगे और पब्लिक को ही मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि हमको भी इंटरेस्ट चाहिए ना भाई, विपक्ष में कुछ हो तो उनका भी प्रयास बढ़िया है और कैंडिडेट अच्छे हैं, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। भले ही माहौल थोड़ा उनके लिए सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि ये सीट हमारे अध्यक्ष जी का रहा है काफ़ी सालों से, तो ये सब कारण है और विकास भी हो रहा है यहाँ। विकास हो रहा है जी, विकास हो रहा है। क्या लग रहा है सर, इस बार जनता किसको मौका दे रही है? एकदम बीजेपी। क्या कारण है सर इसका? बस कारण वही, विकास हो रहा है, काम हो रहा है, काफी ज्यादा भरोसा है। बहुत भरोसा है। इसलिए कारण है कि उसने इतना विकास का काम किया है और आगे भी विकास का काम होगा। पब्लिक को ये विश्वास है और जो नए नए बहुरूपिया आए हुए हैं अपना ड्रामा करके मंच पर चले जाएंगे। मैं मानती हूँ कि आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। बस ऑब्वियसली उन्हीं की बात हो रही है। हाँ। वही एक आदमी ड्रामेबाज है, हाँ। जो जीरो पर आउट हुआ। हाँ। और फिर अब उस समय नहीं लड़ा। हाँ। अपने अभी आ गया कि हो सकता है कि यहाँ की पब्लिक मूर्ख हो, हमको जिता दे। कभी भी उनका जनाधार न है न भविष्य में होगा। जो राजनीति वो कर रहे हैं कभी भी वो जमीन पर नहीं उतरे हैं, केवल प्रोपेगेंडा फैला करके बाहरी लोगों को लेकर के वो जो है चुनाव मंच पर आए हुए हैं। इसलिए यहाँ बीजेपी ही जीतेगी, उसकी सीट रही है। और सबसे बड़ी बात कि एक साधारण कार्यकर्ता को कल्पना से परे है। लोग सोचते होंगे थैली लेके लोग घूमते हैं, लेकिन भाजपा ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे करके और उसको जिताने का काम करेगी। और रेखा गुप्ता भी ये मैदान में आरजेडी की तरफ से वो भी कह रही हैं, हुंकार भर रही हैं, तो टक्कर है। क्या लग रहा है? अब बताइए न, रेखा गुप्ता को जो टिकट दिया वो विदेश घूम रहा है। वो क्या सीरियसनेस है पार्टी के प्रति कि हमने टिकट दे दिया, मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, अब जितना हारना आपके जिम्मे है। कहाँ से रेखा गुप्ता? वो तो अपने यहाँ सहाय महसूस कर रही है कि हमको जो टिकट दिया, जो पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो विदेश घूम रहा है। अरे जब आपने टिकट दिया है तो समर्पित होकर के लड़िए, लड़ाइए। हार जीत अलग चीज़ है, लेकिन आप उसके साथ तो रहिएगा। तो वहाँ कुछ है ही नहीं, तो मैदान में है कहाँ कोई? तो मुकाबला ही नहीं दिख रहा है। कोई मुकाबला नहीं है। बीजेपी पूर्ण का लाखों वोट से जीतेगी। सर, क्या लग रहा है बांकीपुर की जनता किसको इस बार मौका दे रही है? इस बार फिर बीजेपी ही लौट के आएगी। क्या कारण है बीजेपी लौट के आने? बीजेपी से बहुत सारे काम कर चुके हैं, इसके चलते हैं जो कि इन्हीं को जिताएगा। पूरे कार्यकर्ता हम लोग लगे हुए हैं, इन्हीं के साथ में रहेंगे। क्या जिस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार हुंकार भर रहा है, तो खाली बोली है, विपक्ष का कुछ करना धरना नहीं है। कोई जनता उनके साथ में नहीं है। घर घर में आकर के कहते हैं मेरा बिलो बना दीजिए, कोई दे दीजिए, बिलो दे दीजिए। हम लोग क्यों दे देंगे? तुम अपने से खोज कर निकालो ना। जनता अगर चाहेगा तो तुम अपने आप खोज करके घर से निकालो कि कौन बूथ में किसका नाम है। वो तो किसी को पता नहीं है अब तक। कार्यकर्ता कोई है नहीं उसका अभी तक कि वो जीत सकते हैं। जिस तरीके से अभी सर ने बताया कि प्रशांत किशोर आए हैं, बाहर से आए हैं, और रेखा गुप्ता है, उनकी जो पार्टी के अध्यक्ष है, वही बाहर टूर कर रहे हैं, तो ऐसे में बांकीपुर की जनता का भरोसा क्या डगमगा नहीं जाएगा विपक्ष से? लेकिन फिर भी विपक्ष आप लोगों के बीच आकर आप लोगों से वोट मांग रहा है। तो वो मांग रहे हैं, वो अपना हक के लिए मांग रहे हैं, लेकिन जनता उन लोग को नकार रहा है। जनता उन लोग को नहीं देगा। नीरज सिन्हा पर भरोसा? हाँ, वो नीरज सिन्हा मेरे पास के हैं, वो आएंगे, वो उनको जिताएंगे। और सभी बीजेपी काम कर रहे हैं उसमें और आगे की ओर बढ़ा रहे हैं देश को। आगे देश को बढ़ा भी रहे हैं, बिहार को भी बढ़ा रहे हैं। इसके चलते नीरज कुमार को आना ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर की जनता इस बार किसको मौका देने वाली है? जिसको पहले से मौका मिल रहा है उसी को मिलेगा।
क्या कारण है बीजेपी पे इतने भरोसा है आप लोगों को उसका? विकास का कारण है नितिन नवीन का नेतृत्व है। आज हमारे बांकीपुर से एक विधायक राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, वो विश्वास है उन पे, पार्टी विश्वास की, हम लोग उन पे विश्वास करते हैं। तो जिस तरीके से विपक्ष लगातार हुंकार भर रहा है, रेखा गुप्ता को भी मैदान में उतारा गया, कहा जा रहा है कि पिछली बार 46,000 वोट थे, इस बार और ज्यादा होंगे, तो क्या लग रहा है? रेखा गुप्ता को 46,000 वोट था, ठीक है, लेकिन इस बार आप देखिए रेखा गुप्ता के साथ कौन है, उनके पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कहाँ घूम रहे हैं? यूरोप में है। जब आपके पार्टी के शीर्ष नेता ही आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो जनता कहाँ से ले लेगी आपको सीरियसली? इसलिए कहीं कोई दौड़ में कोई नहीं है, इसलिए भ्रम में नहीं रही है। बीजेपी पुनः आ रही है, जनता का विश्वास है और नितिन नवीन पे विश्वास बना हुआ है और कहीं कुछ नहीं होने। नीरज सिन्हा पर भरोसा है? एकदम नीरज सिन्हा पे भरोसा। एक आम कार्यकर्ता, जो आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए ना, क्या आप देखे हैं इधर कि कोई बूथ लेवल का कार्यकर्ता जो एक मंडल अध्यक्ष हो, वो उसको पार्टी उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दी? इसलिए कोई भाजपा है, भाजपा में काम होती है, कार्य करने की शैली है, ये नहीं है कि कौन आदमी खड़ा है। वो भाजपा नीरज सिन्हा हो, नितिन नवीन हो या कोई हो, वो सिंबल है। भाजपा का जो सिंबल है उस पर काम होता है, विकास का काम होता है, विकास होना ही है। आप देख लीजिए कहीं भी रोड में विकास हुआ भी है, आप लोग तो घूमती हैं, आप देख लीजिए, और जो बचा खुचा काम है वो सब होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या लग रहा है सर? हो गया क्या लग रहा है सर, किसको इस बार बांकीपुर का युवा किसको चुनने जा रहा है? युवा तो नीरज कुमार को, बीजेपी। क्या कारण है इसका? कारण ये है कि सबसे पहले मुद्दा कि पैसा वाला घर का है नहीं, और दूसरी मुद्दा ये है कि जो प्रशांत किशोर जी हैं वो बहुत पैसा वाला है। तो ऐसा नहीं ना कि सबको मौका मिलना चाहिए, जिसके पास पैसा रहेगा वही पॉलिटिक्स में आएगा, जिसके पास पैसा नहीं रहेगा वो पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। ये तो गलत चीज़ है ना। पॉलिटिक्स में आने के लिए पैसा नहीं है, आप गरीब को ऊपर उठा रहे हैं, इससे बड़ा चीज़ क्या है? नीरज कुमार एक माध्यम वर्ग से आता है, करबिगहिया का रहने वाला है, मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। तो जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान तो भाले को जानता है ना कि गरीब को कैसे किया जाता है। आज जो पैसा से उठा हुआ, जो समझिए कि इतना लाखों रुपया उड़ा रहा है, तो उसका क्या बात है? वो तो अपना पार्टी के दम पे पता लड़ रहा है, और पार्टी अगर नहीं कर रहा तो उसे पता। लेकिन वो कह रहे हैं बार बार कि बांकीपुर में हम आए हैं तो हम युवाओं को साधने की कोशिश करेंगे, युवा हमारे साथ खड़े हैं, हम शिक्षा का मुद्दा लेकर आए हैं, हम ये मुद्दा लेकर आए हैं, वो मुद्दा लेकर आए हैं। तो क्या सच में युवा परिवर्तन के लिए देख रहा है या फिर बीजेपी के साथ संतुष्ट है? देखिए, युवा जो है ना, युवा क्या सोचता है कि हम, मेरा संग मतलब नौकरी वोकरी या कुछ भी होता है तो उसमें हमको साथ दे, कोई भी चीज़ हो, आंदोलन हो तो हमारे साथ रहे, हमको आगे दे। लेकिन अभी के डेट में क्या हो रहा है, नेता लोग वादा करके चला जाता है, वादा करके फिर पीछे चला जाता है। युवा क्या होता है कि साथ चलता पकड़ के, उसके साथ कुछ बात भी कर सकता है पर्सनली, लेकिन जो एजेंट है जिसको आप खड़ा कीजिएगा उससे क्या बात कीजिएगा? युवा तो अपना दिल की बात कर सकता है ना, जाके पर्सनली घर भी जाके बात कर सकता है। लेकिन बड़ा नेता में ऐसा हो सकता है, बड़ा नेता के पास जाने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा कि जाए कि नहीं जाए। तो ये हमको कहना कि युवा को आना बहुत जरूरी है। युवा ही एक युवा का दर्द समझ सकता है, बाकी आप कोई नहीं समझ सकता है। धन्यवाद। यहाँ आगे भी लोगों से बात करेंगे। क्या कारण है? क्या कारण है? कारण क्या है? बदलाव चाहिए या कोई ट्रेडिशनल सीट है क्या? किसी का बपौती है, कोई को दे दीजिए। काफी समय से गड़ रहा है बीजेपी का, कहा जाता है। वो सब छोड़िए ना, बोलने वाला भी सदन में व्यक्ति चाहिए। सदन और सड़क को अंधेरा नहीं करना चाहिए। सदन और सदन जो है ना, सड़क और सदन अंधेरा हो जाता है, उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। और प्रबुद्धों का इलाका है, लोकतंत्र की हत्या नहीं होना। हमको तो हिसाब चाहिए। अयोध्या में हम भी 5,001 रुपया दिए थे, 2 ईंटा हमारा भी गायब हो गया, उसका हिसाब कौन देगा? बांकीपुर की जनता देगी। बांकीपुर की प्रबुद्ध जनता ये तो हिसाब मांगेंगी ही ना। इसलिए आप जिन प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, उनके पास से भी तो 200 करोड़ की संपत्ति बाहर आई। 200 करोड़ 300, उनका हिसाब कहाँ है? ये सब उनका हिसाब कहाँ है? फर्जी बात है। वही हिसाब अरे उनके हलफनामा में है, कमाया है वो आदमी। कहाँ से कमाए हैं? हिसाब आप हिसाब मांग रहे हैं तो आप अपने प्रत्याशी का भी तो हिसाब देखिए। हम प्रत्याशी का हिसाब, हम उसके जज्बा को सलाम करते हैं। अच्छा, लोकतंत्र में योद्धा की आवश्यकता है, जहाँ पर आदमी अपने, चाहे वो कहीं से भी पैसा आ रहा, अपनी बौद्धिक क्षमता को जहाँ खो दिया, चाहे कहीं से भी पैसा, चाहे कहाँ से आ रहा है उसका, कहाँ से आ रहा? उसका व्हाइट मनी है, वो कमाया है, कमाया हुआ हिसाब क्यों नहीं इनकम टैक्स भर रहा है। हिसाब क्यों नहीं? काहे हिसाब तो दिया ना, पब्लिक डोमेन में रख दिया है।
हमको भी 50 रुपया हम पब्लिक डोमेन में रख रहे हैं, इसलिए प्रशांत किशोर। जी। चलिए, क्या लग रहा है? हम लोग तो यहाँ नितिन नवीन को देख के मतदान करेंगे। हाँ, नितिन नवीन पुरुषार्थी हैं, गौरव हैं, और दूसरी बात है क्या कि एक साधारण से कार्यकर्ता को मौका मिला है तो उसको उठाना है। भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो एक बूथ लेवल के कार्यकर्ता को उठा के विधायक बनाती है और कभी किसी को भी मौका दे सकती है। नितिन नवीन आज के समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम लोगों के बांकीपुर के लिए गौरव की बात है और उनको देख के मतदान करना। जिस तरीके से अभी सर कह रहे थे कि प्रशांत किशोर है, हमको परिवर्तन चाहिए, तो क्या बांकीपुर की जनता को परिवर्तन चाहिए? परिवर्तन अगर चाहिए होता तो 243 पे तो लड़े थे, हाँ। उस समय परिवर्तन उनको लेना था। आज क्यों दिखाई पड़ गया बांकीपुर उनको? हम यही लोग तो सवाल है कि जब विधानसभा लड़े तो एक भी सीट नहीं आई और कई जगह पे तो जमानत भी जब्त हो गई। आज 243 हार करके बांकीपुर आए हैं, हाँ। तो हम लोग तो नितिन नवीन को जानते हैं जो एक एक गली, एक एक नली, एक एक रोड, एक एक सड़क को बनाए हैं। आज ये पार्क में जो इतने आदमी घूम रहे हैं, ये भाजपा की देन है। अच्छा, जी, 20 साल पहले भी हम लोग घूमते थे, क्या स्थिति थी हम लोग देखे हुए थे। इसलिए हर हालत में तय भाजपा, जीत भाजपा। चलिए ठीक है, भाजपा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, बांकीपुर में पहले से कुछ विकास का काम हुआ है या बांकीपुर में ही आप लोग नाराज चल रहे हैं? नहीं, जो कुछ घटनाएं इधर हाल साल में हुआ है, तिवारी का घटना है, चाहे और भी यूजीसी वगैरह हुआ है, इस सब कुछ घटना के लेकर के कुछ लोग नाराज चल रहे हैं। तो आपका वोट? हाँ। चलिए, ठीक है। क्या लग रहा है सर? ऑब्वियसली बीजेपी आएगी। क्या कारण है? छोटी मोटी तो घटनाएं होती ही रहती है ना। कोई सरकार या कोई भी दल सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अभी जिस तरीके से सर कह रहे थे कि सब लोगों का अपना अपना मत है, बट कमी बेसी तो होता ही है, हर जगह मिस्टेक होता है। ऐसा नहीं कोई भी सरकार सारा काम बहुत बढ़िया कर देगा, इसलिए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन बीजेपी ही आएगी। सर क्या लग रहा है? लग नहीं रहा है। कमल था, कमल है, कमल रहेगा। लोग आएंगे, लड़ेंगे और जाएंगे। ये है, आगे पीछे वोट से मार्जिन हो सकती है, ये सबको पता है, विपक्ष को भी, कि कमल तो आएगा। बस थोड़ा सा नाराजगी है, उसको जाहिर कर रहे हैं। जनता का अपना मत है, हम कह सकते हैं, आप कहिए। सर का कहना है कि जैसे मेरा एक मुद्दा उठा है चंदा चोरी की, तो ये मुद्दा वो लोग उठा रहे हैं जो राम को काल्पनिक मानते थे। और जहाँ तक चंदा चोरी की बात है, सच्चाई है, उसके लिए जांच हो रही है, कार्रवाई हो रही है। उसके लिए आप किसी को अभी आप दोषी नहीं बोल सकते। जो उसमें है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जेल जा रहा है। लेकिन वो लोग नहीं उठाए बात को जो राम को काल्पनिक बोलते थे, राम सेतु को नहीं मानते थे, राम मंदिर का विरोध किए, जो आज तक अयोध्या नहीं गए हैं, वो नहीं मांग सकते। उन लोग मांग रहे हैं जिन्हें भगवान का कार्ड आया था। उन्हीं कांग्रेस का एक व्यक्ति है आचार्य प्रमोद कुमार, उन्होंने कहा था कि देखिए, राम के यहाँ से कार्ड आना भाग्य नहीं, सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पार्टी से ऐसा आवाज़ आया कि अगर वहाँ जाइएगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा। उन्होंने मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने बात को रखा कि अगर इस पार्टी से निकाल दिया जाए और राम की न्योता को ठुकराया जाए तो ऐसे हम 10 बार पार्टी को छोड़ना कबूल कर लेंगे, मगर राम के यहाँ जाना नहीं बोल सकते। हम जाएंगे, हमें पार्टी निकाल दे या फिर कुछ करे। और उन्होंने गया। अब पूरी दुनिया जानती है वो आचार्य प्रधान किशोर कांग्रेस में थे, आज वो राम के पास गए। तो पहले हम राम के हैं, उसके बाद है कांग्रेस है, बीजेपी है, कोई भी है, पहले हम राम के हैं, उसके बाद किसी का। जय हिंद, जय भारत। कमल था, कमल है और कमल रहेगा। 3 तारीख को हमसे आकर लोग मिल ले यही जगह पे। हम चैलेंज करता हूँ, वो कम हो बेसी हो, कमल आएगी। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है सर, जनता किसको इस बार मौका दे रही है? जनता का तो ओपिनियन दोनों तरफ है, लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर बदलाव होना चाहिए, क्योंकि प्रशांत किशोर रियली एक बहुत योग्य कैंडिडेट हैं। कैंडिडेट के आधार पर जो है ऐसा इस बार जो है सो परिवर्तन होना चाहिए, और हम जनता से भी यही अनुरोध करेंगे कि इस बार परिवर्तन करें तो जनता के लिए फायदेमंद रहेगा। जो क्या कारण है सर? कारण अनेकों है, एक नहीं अनेकों है। आप 365 दिन चावल का भात खाते खाते उससे नीरस हो जाएंगे। उसी चावल का पुलाव खाएंगे, उसी चावल का आप जो है सो खीर खाएंगे, उसी चावल का खिचड़ी खाएंगे, तो थोड़ी सी आपको स्पेशलिटी लगेगी, उस दिन खाने की अभिरुचि बढ़ जाएगी। मौका देना चाहिए इनको।
प्रशांत किशोर। तो अब रह गई बात की जो यहाँ पर लेकिन मौका देना था तो फिर विधानसभा चुनाव में क्यों? देखिए उस समय क्या था ना कि आखिर बीजेपी को वोट देने वाले भी वो लोग हैं ना, आधे लोग जो लालू के डर से देते हैं, लालू जी के डर से, और महागठबंधन को भी वोट देने वाले आधे लोग वो हैं जो बीजेपी के डर से देते हैं महागठबंधन को। ये शौक नहीं है, समझ रहे हैं ना, कि खौफ दिखाया जाता है कि लालू जी फिर आ जाएंगे, तो आधा जो एनडीए का वोटर है वो डर से दे देता है एनडीए को वोट, कि अरे लालू जी को नहीं लाना है। और आधा जो वोटर है महागठबंधन का, अब खास करके मुसलमान वोटर को कहिए, वो चाहता है कि हम दे वोट प्रशांत किशोर को, लेकिन विधानसभा में डर था कि कहीं बीजेपी ना आ जाए। लेकिन अभी जो है वो पिक्चर क्लियर है, जिसको सरकार में आना था वो आ गया है, जिसको विपक्ष में आना था वो आ गया है। अब किसी को डर नहीं सर, है। जैसे आपने कहा कि जो मुस्लिम पक्ष है, जो मुस्लिम समाज है, वो कहते हैं कि बीजेपी को हम वोट ना दें। क्या कारण है ऐसा सोचने का? क्योंकि बीजेपी अगर कोई योजना चला रही है, चाहे कुछ भी चला रही है, तो वो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए चला रही है, ईसाइयों के लिए चला रही है, सिखों के लिए चला रही है, उसमें तो सब आते हैं ना। कुछ कारण क्या है? मैं कारण का कारण क्या होता है ना कि आप कुछ संवेदनशील मुद्दे को उठा लीजिए, ठीक है ना। सोसाइटी का ये है कि आप उसको रोड सड़क अगर ना दीजिए, आप कुछ संवेदनशील मुद्दे को उठाइए, ठीक है ना। आप उसी को उठा के चलिए कि जैसे में राम मंदिर, आज अगर वोट अगर मिल रहा है बीजेपी को, तो उसमें हम मानते हैं कि राम मंदिर अगर बना तो एक ध्रुवीकरण मिला। तो ध्रुवीकरण क्यों हुआ, पोलराइज वोट क्यों हुआ, उस मंदिर के नाम पे हुआ। तो जब एक तरफ एक वोट पोलराइज आप कर रहे हैं, तो एक विपक्ष में भी एक वोट आपके लिए तैयार हो रहा है जिसको उससे नाराजगी हुई है। तो इसलिए दोनों तरफ के लोग होंगे। आप मंदिर की बात कर रहे हैं तो मैं समझूंगी कि अयोध्या, हम उसको एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। क्या मस्जिद के लिए अलग से जगह नहीं दी गई थी? नहीं, जीत दी गई थी, जगह तो दी गई थी, लेकिन लड़ाई किस चीज के लिए था उन लोग का, कि हमको इसी जगह पे ही मंदिर वो मस्जिद भी बनवा। तो राम जी का जन्मभूमि। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही तो हम कह रहे हैं कि आखिर पहले की भी सरकारें थी, तो ये सरकार जब आई तो इस चीज को तेजी से बढ़ाई कि हमें मंदिर वाले चीज को करना है। नहीं, वो तो स्टार्टिंग से ही उनका मैनिफेस्टो। हाँ, मैनिफेस्टो था उनका, तो मैनिफेस्टो उस हिसाब से ये सेट किए कि हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम वहाँ पर आएंगे तो मंदिर बनवाएंगे। तो आगे जो लोग वहाँ ये चाह रहे थे कि मस्जिद बनवाएंगे, वो वोट तो नहीं देंगे वहाँ पे। खैर, मुझे लगता है मैडम कि यहाँ का जो चुनाव है इस मंदिर मस्जिद वाले मुद्दे पे नहीं है, क्योंकि जो हमारा कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। तो ये सब मुद्दों से परे, आज इसे यहाँ जो भी वोटिंग होने वाला है 30 तारीख को, वो मंदिर मस्जिद और ये सबसे परे है। और हमें लगता है कि जिस विपक्ष में भी जो वोटर महागठबंधन के भी हैं और जो एनडीए के भी वोटर हैं, ये दोनों ये चाह रहे हैं कि इस बार है कि यहाँ से प्रशांत किशोर निकले। कहा कि 25-26 विधायक जो भी है ये महागठबंधन में, लेकिन आज कुछ भी मुद्दा हुआ, इतना अब समझिए कि नीट लड़की का मर्डर रेप प्लस मर्डर, ये सब इतना संगीन, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। और हमारे यहाँ विपक्ष इतना कमजोर है कि कुछ दबाव सरकार पे नहीं बना पाई। तो मुझे लगता है विपक्ष कमजोर है, ये माना जाए। तो मुझे लगता है कि एक कोई जीते ऐसा जो मजबूत आवाज हो, वो 25 क्या उस सब पे भारी पड़ेंगे। आपने बेहद अच्छे से मेरे साथ बात की, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए। जी सर। भारत जैसे देश में बीजेपी जितनी बड़ी पार्टी है उतनी बड़ी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन क्या इस विधानसभा के लिए इनके पास बेहतर कैंडिडेट नहीं मिल सकता था? आप कंपैरिजन कर लीजिए। युवा कैंडिडेट है, आम कार्यकर्ता। आम कार्यकर्ता तो हैं, लेकिन जो अभी उनमें जो व्यक्तित्व का निखार होना चाहिए, जो डैशिंग पर्सनालिटी होनी चाहिए, जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जो सभी तरह से परिपूर्ण जो कैंडिडेट होता है, जो जनता की बातों को समझ विजन वाला होना चाहिए, वो इस कैंडिडेट में नहीं नजर आता। तो आप ने इस चीज में बहुत पीछे छोड़, भाजपा इस चीज में पिछड़ गई। तो ये बांकीपुर की जनता थी। यहाँ मिक्स्ड हमें माहौल देखने को मिला। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा वापस आनी चाहिए, कुछ लोग नाराज जरूर बैठे हैं, लेकिन जिस तरीके से पहले जितने सालों में यहाँ पे नितिन नवीन जी का जिस गढ़ कहा जाता है, बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, वैसे में देखना ये होगा कि 30 जुलाई को आखिर बांकीपुर की जो वोटर्स हैं वो मतदान किन के नाम पर करते हैं। क्या वापस बीजेपी आएगी या फिर परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी, बांकीपुर।